नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिसमें आपके सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, जो यूआर को सीधा सीधा अफेक्ट करेगा। यूआर मेल एंड फीमेल, इसमें काफ़ी संख्या में इनकी सीटों की वृद्धि की जा रही है और इसी के तहत यहाँ पर अब हर सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ का अनुमानन था वो काफ़ी ज़्यादा अब चेंज होगा। और कई सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि ये पुराने प्रोसीजर को ही फॉलो करेगा, यानी कि जो बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर 65% आरक्षण के तहत हम ये वैकेंसी रिलीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसी के लिए यहाँ पर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दोबारा से कहा कि 50% आरक्षण से ही आप लोगों का सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और फाइनली यहाँ सुप्रीम कोर्ट के तहत साफ कर दिया गया है कि पटना हाईकोर्ट का जो आदेश आया उसको हम निराधार नहीं मानेंगे, उसी के तहत आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। सितंबर में हम नेक्स्ट हियरिंग करेंगे और आप लोगों का रिजल्ट बाधित नहीं होगा इससे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस पर सुनवाई की जाएगी, लेकिन आपको कोई भी कार्य रोकना नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर सितंबर में पास होता है कि 65% आरक्षण लागू हो, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हों उनको निकाला जा सकता है और फिर एक नया रिवाइज्ड जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि ऐसा होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 to 8 वर्ग में ऑल सब्जेक्ट की कट ऑफ हम डिस्कशन करने वाले हैं। 65% आरक्षण के बाद जो हमारी सीटें निकल कर आएंगी यूआर कैटेगरी की, उस पर भी डिटेल से आपको एनालिसिस मिलने वाली है। और इसमें हर वर्ग की हम बात करने वाले हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, फीमेल और दिव्यांगजनों की। ये पुराना वाला रोस्टर है, आप सभी लोग इससे चित परिचित हो चुके होंगे। एंड डेफिनेटली ये रोस्टर काफ़ी ज़्यादा निराश करने वाला था यूआर के साथियों का, क्योंकि टीआरई 2 में ऐसा देखा जा रहा था कि 2100 के अप्रॉक्स यहाँ पर गणित एंड साइंस वर्ग में वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की। और सामाजिक विज्ञान में कहें तो 1600 के अप्रॉक्स यूआर मेल में वैकेंसी देखने को मिली थी, जो कि इस बार सीधा सीधा कहें तो आधे से भी कम वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि निश्चित तौर पे कहें काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक थी। चूँकि अब यहाँ पे यूआर के साथियों का सीट अब इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली जो सीटें अब यूआर के खाते में जाएंगी गणित एवं विज्ञान वर्ग में, वो यहाँ पर लगभग आप अंदाज़ा लगाइएगा कि 3562 पोस्ट है और 791 पोस्ट दे रखा था, यहाँ पे अब हो जाएगा 1424 पोस्ट। और पेपर का स्टैंडर्ड अगर देखें हम, साथ ही में आपके सीट का भी डिस्कशन करते चल रहे हैं और इसी के साथ ही साथ जो अनुमानता कट ऑफ है जो एक्सपर्ट्स के द्वारा भी बताया जा रहा है डीप एनालिसिस के बाद, वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल बनाया गया था, तो मॉडरेट लेवल के पेपर के अकॉर्डिंग देखें जो अभ्यर्थियों ने स्कोर किया अपने विषय में, वो अच्छे खासे अभ्यर्थियों ने स्कोर किया है, यानी कि 80 में 65 प्लस मैक्सिमम अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। इसी के तहत जीएस में देखा जाए तो एक मानक स्कोर 20 से लेकर 25 के बीच बन रहा है, यानी 60 और हम 22 नंबर भी लेके चलते हैं तो 82 तक हमें देखने को मिल रहा है। सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बृहद रूप से बढ़ी है। डेफिनेटली यूआर मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो राउंड फिगर में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो 80 से लेकर 84 के बीच लाई करेगी। 4 नंबर की गैपिंग हम लेके चल रहे हैं, इसी के बीच आप लोगों की जो कट ऑफ रहेगी वो यहाँ पे डिसीजन आपको देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ ही साथ अनारक्षित महिलाओं की भी हम बात करेंगे। यहाँ पे अनारक्षित वर्ग में जो हमारे पास कुल वैकेंसी है वो 2500 के अप्रॉक्स यानी 2552 वैकेंसी है। और इसका जब रिजर्वेशन कोटा हम निकालते हैं तो यहाँ पर 1020 वैकेंसी आती है, जो कि 1020 के तहत अगर हम लेके चलें तो यूआर फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 75 से लेके 76 इसी के दायरे में इर्द गिर्द घूमता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट की हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान के साथियों की बात करें तो सामाजिक विज्ञान का पेपर टफ रहा है और देखा जा रहा है पिछले बार से थोड़ा पेपर का लेवल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की है। हालांकि अगर हम देखें तो 520 पोस्ट पे आपकी कट ऑफ लगभग 87 से 88 टच हो सकती थी, लेकिन अब सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है और 2026 कुल वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इसके तहत आप लोगों की जो वैकेंसी होगी वो अब बढ़ के 810 हो जाएगी, यानी लगभग 300 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अब जो आपकी कट ऑफ रहेगी यूआर की वो आपको लगभग यहाँ पे 82 से लेके 84 के मिड में ही देखने को मिलेगी। और सेम यही महिलाओं का भी देखने को मिलेगा आपका 75 से लेके 77 के बीच में। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं जो कि हिंदी के साथी हैं हमारे। और हिंदी के साथी में अगर हम कहें तो यहाँ पर कुल पोस्ट हमारे पास 1550 है। 1550 का 40% अगर हम निकालें तो हमें मिलता है 620, यानी अब 620 पे अगर देखें तो पेपर का लेवल थोड़ा सा कहेंगे ईजी टू मॉडरेट लेवल का बना है, जिसके तहत अच्छे खासे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर स्कोर किया है। जिसके भी यहाँ पर 88 नंबर तक बन रहे हैं वो यहाँ पर श्योर सिलेक्शन ले जाएंगे। और महिलाओं में बात करें तो लगभग यहाँ पे 82 से लेके 83 के बीच कट ऑफ लाई करेगी ही करेगी। नेक्स्ट की बात कर लें हम अंग्रेजी के साथियों की, तो अंग्रेजी के साथियों का लगभग यहाँ पे 780 के अप्रॉक्स यहाँ पर हो जाएगी वैकेंसी आपकी। और पेपर का लेवल हार्ड बना है, जिसके तहत यूआर मेल का अगर हम कट ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जाएगा 64 से लेके 66 के बीच। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का लगभग यहाँ 55 से लेके 58 के बीच कट ऑफ आपकी लाई करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो संस्कृत के साथियों की हम बात कर लेते हैं। संस्कृत में भी अच्छे खासे पोस्ट यहाँ पर इंक्रीमेंट किए जाएंगे। 1130
वैकेंसी है, जिसका हम 40% निकालें तो होता है 452, और 452 पोस्ट यहाँ पे चूँकि कंपटीशन सबसे ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे अगर आपकी स्कोरिंग लगभग 75 से लेकर 78 तक बन रहे हैं, आप यहाँ पर आराम से सेलेक्टेड हो जाएंगे। और महिलाओं में जिनके भी स्कोर 68 से लेकर 72 तक बनेंगे, वो यहाँ सिलेक्शन ले जाएंगी। उर्दू के साथियों की बात करें तो उर्दू में 720 पोस्ट दे रखे हैं, और 720 पोस्ट का अगर हम निकालते हैं 40% तो हमें मिलता है 288 वैकेंसी, जो कि काफ़ी कम इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन सबसे लो है। जिनके भी यहाँ 75 से लेकर 78 तक बन रहे हैं वो सिलेक्शन ले जाएंगे। और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर 65 से लेकर 68 के बीच कट ऑफ लाई करेगी अब, और डेफिनेटली कट ऑफ और भी कम जा सकती है। जिस तरह से पोस्ट में अचानक से इंक्रीमेंट हो रहा है, उससे ये देखा जा सकता है कि अच्छे खासे पोस्ट बढ़े हैं, जिसके तहत अच्छी खासी वैकेंसी आपको अब देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ इसमें वर्ग हैं जो प्रभावित होंगे, एंड बाकी अगर कैटेगरी की हम बात करें तो वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि आप प्रीवियस ईयर का डाटा अगर देख के चल रहे हैं, आपको पता ही होगा कि आपकी कैटेगरी का कितना कितना गैप रहता है यूआर कैटेगरी से। जब मैक्सिमम यही देखा जाता है कि 4 से 5 नंबर ईडब्ल्यूएस और बीसी और ईबीसी का देखने को मिलता है। इसी के तहत आप अपने कट ऑफ एनालिसिस करिएगा। एंड महिला वर्ग में ऐसा नहीं है कि 10 से 12 नंबर कम जाएगा। डेफिनेटली महिलाओं में भी अब कंपटीशन अप हो रहा है, और जैसा कि पिछली बार हिंदी में भी देखा गया था 3 से 4 ही नंबर का गैप देखने को मिला था। हालांकि कुछ ऐसे विषय थे जिसमें 10 नंबर तक गैपिंग देखने को मिला, जैसे मैथ्स एंड साइंस का, तो वो आपको देखने को मिलेगा। इस बार भी आपको महिला वर्ग में लगभग जो है 8 से 10 नंबर का मैथ्स एंड साइंस में कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन महिलाओं का कम रहने वाला है मैथ एंड साइंस वर्ग में। लेकिन सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ 6 से 7 ही नंबर का गैप आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में बात करें तो हिंदी में वही आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा, 4 से 5 नंबर का। मैक्सिमम जाएगा तो 6 नंबर तक ही आपको गैपिंग देखने को मिलेगी। अंग्रेजी में ज़्यादा गैपिंग आपको देखने को मिलेगी, जहाँ हमने आपको कट ऑफ 64 से लेकर 66 के बीच बताई है। महिलाओं का आपका लगभग जो है 56 से लेके 58 के बीच आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस है, 55 से लेकर 58 के बीच में, और इससे कम भी जा सकती है क्योंकि मैक्सिमम महिलाओं ने अंग्रेजी में स्कोर नहीं किया है। और जिस तरह की वैकेंसी है उस तरह से यहाँ पर कई सारी सीटें रिजर्वेशन कैटेगरी में खाली चल जाएंगी। संस्कृत की बात करें, संस्कृत में भी ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हुई है, जिसके तहत यहाँ पर कट ऑफ 70 तक भी टच कर सकती है। तो ऑन एन एवरेज में देखा जाए, बाई एंड लार्ज में यहाँ पर मोटे तौर पे इस बार की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगी। जो भी कट ऑफ निकल कर आने वाली है आपके सामने, आपके होश उड़ा सकती है, क्योंकि ये बीपीएससी है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। हालांकि जो हमने आपको बताया है वो एक एक्सपर्ट के तहत भी कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी इसको एनालिसिस करके यही सेम कट ऑफ बताई है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एंड अपने एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो हमारे पास डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, वो स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो वास्तव में लाइब्रेरी में 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं। उनका जो स्कोरिंग आ रहा है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक आप अपना सिर्फ एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपके 80-85 नंबर हैं आंसर की आने पे। मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से ही कई सारे जो 80 में हैं उनका लगभग 70 से 72 होने वाला है, क्योंकि ऐसा देखा जाएगा कि बीपीएससी के कई सारे क्वेश्चन उसने मोर देन 1 मार दिए हैं, और आपको फैक्चुअल डाटा ना पता होने के कारण आप कन्फ्यूजन में कोई भी आंसर टिक नहीं है। डेफिनेटली हर बार ऐसा होता है। होप सो यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून, एंड चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट आपके ज्वाइनिंग तक A to Z हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करता चलेगा।